हेलो फ्रेंड्स। तो हम कर रहे थे +2 क्लास की बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके कुछ टॉपिक्स रह गए थे, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट है टॉपिक जो इज़ मैनेजमेंट साइंस और आर्ट। जो मैनेजमेंट है साइंस है या आर्ट है। तो सबसे पहले हम साइंस के बारे में पढ़ लेंगे। मैनेजमेंट एज अ साइंस के मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला जाता है, क्यों साइंस ट्रीट किया जाता है। द वर्ड साइंस लिटरली मीन्स नॉलेज। जहाँ पे साइंस का मतलब कि वर्ड आ जाता है, उसका सिंपली मतलब क्या होता है कि नॉलेज होना। उसे किसी चीज़ की तो नॉलेज है ना। तो साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज परटेनिंग टू अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी। साइंस क्या है? एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको मतलब किसी भी फील्ड में कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ होती है जिसके लिए नॉलेज होती है। सच नॉलेज कंटेन्स कंसेप्ट थ्योरीज एक्सपेरिमेंटेशंस एंड प्रिंसिपल्स। नॉलेज की हम बात कर रहे हैं तो नॉलेज में क्या क्या चीज़ कवर होती है, क्या क्या कंटेन होता है वहाँ पे। जैसे कॉन्सेप्ट्स हो गए मैनेजमेंट के, थ्योरीज हो गई, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गई। जिसको इस चीज़ की नॉलेज है, जहाँ पे इस चीज़ की नॉलेज आ जाती है, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, थ्योरीज हो गई, हमारी मैनेज की प्रिंसिपल हो गया, तो वहाँ पे मैनेजमेंट एज अ साइंस ट्रीट किया जाता है। अभी कुछ फीचर्स हैं हमारे 4-5 फीचर्स। ये फीचर्स ये बताएंगे कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है या नहीं है। अगर ये फीचर्स कवर होते हैं जहाँ पे, तो सिंपली है कि वो साइंस एज अ ट्रेड साइंस किया जाएगा। फर्स्ट है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज होना किसी भी चीज़ की, जहाँ पे ये हमने पढ़ा है ना अभी अभी, जैसे नॉलेज है उसको जो हमारे 14 प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, तो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज कहा जाता है। FW टेलर हैं, उन्होंने साइंटिफिक जो टेक्निक है वो अप्लाई की थी। ये अप्लाई उन्होंने इसलिए की थी ताकि हम जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है और स्टाफिंग, जो ये मोटिवेटिंग एटसेट्रा, ये सब चीज़ें हम समझ पाए। उस चीज़ों के द्वारा, उनके प्रिंसिपल्स के द्वारा हम ये चीज़ समझ पाए थे। और सेकंड है कॉन्टीन्यूस ऑब्जर्वेशन। कॉन्टीन्यूस ऑब्जर्वेशन मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डेली काम करते हैं, जो मतलब कि हम डेवलप जो हमारे हुए हैं, प्रिंसिपल्स हुए हैं, उन पे हम डेली काम करते हैं, उनको डेली टेस्ट करते हैं, उसकी नॉलेज होती है, जो मैनेजरियल जो स्किल्स होती हैं। तो ये क्या है, एक कॉन्टीन्यूस ऑब्जर्वेशन है, मैनेजमेंट डेली यूज़ में आती है। थर्ड है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब ये जो अप्लाई करती है, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री हो गया और फिज़िक्स हो गया, वैसे वो जो हमारे यूनिवर्सल में पूरे में हम यूज़ करते हैं ना, सेम वैसे ही मैनेजमेंट जो एज अ साइंस है, इनको भी वैसे ही यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, यूज़ होता है हर जगह पे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, जैसे लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं किस किस चीज़ में, कॉज में, और इफ़ेक्ट करते हैं रिलेशनशिप को उनमें। प्रडिक्शंस मतलब अगर किसी एम्प्लॉयज़ को या मैनेजर, सबसे पहले मैनेजर को अगर वो प्रिंसिपल्स हैं वो क्लियर होंगे, थ्योरीज हैं उन्होंने पढ़ी होंगी, वो अपने क्लियर की होंगी, ये जो सभी कॉन्सेप्ट्स उनको क्लियर होंगे, तभी वो एक अच्छे मैनेजर की तरह अपना काम कर पाएंगे ना। और अपने जो फ्यूचर में प्रेडिक्शंस होता है, फ्यूचर में हम जो हम होना होता है वो हमें पहले सोचना पड़ता है। बिजनेस में नॉर्मली है, ये पहले सोच के चलना पड़ता है सब, इसीलिए प्रेडिक्शंस है यहाँ पे वो काम आता है अगर हमने अच्छी तरह उन्होंने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे तो। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को एज अ आर्ट कैसे ट्रीट किया जाता है। एन आर्ट इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज द सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ स्किल और नॉलेज ऑफ अकम्प्लिशिंग द डिजायर्ड टास्क। तो जो एन आर्ट है मतलब ये कैसे रिगार्ड करता है, जो सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स हैं, मतलब जो अभी एम्प्लॉयज़ हैं वो डेली काम करते हैं, अपना डेली में जैसे वर्क करते हैं, तो वो काम करते करते परफेक्ट हो जाते हैं, काम करते करते उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं। वो काम किस लिए करते हैं, जो हमें डिज़ायर्ड टास्क है वो अगर उसे पाले तो, ठीक है। उन्होंने इस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, जो वो ऑब्जेक्टिव रखते हैं, अपना जो टास्क लेके चलते हैं वो कंप्लीट कर पाए। और ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है, इफ़ अ साइंस इज़ लर्नड एंड आर्ट इज़ प्रैक्टिसाइज्ड। अगर साइंस को ना पढ़ा जाता है, साइंस को हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तो ही हमें आएगी। साइंस को अगर पढ़ा जाता है तो आर्ट को प्रैक्टिस किया जाता है, एज अ आर्ट हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। कोई भी चीज़, एक आर्टिस्ट है वो अपना काम जो करेगा अगर डेली डेली करेगा तो वो परफेक्ट होता रहेगा। सेम वैसे ही यहाँ पे एज अ आर्टिस्ट को बोला गया है, ऐसे प्रैक्टिसाइज्ड। नेक्स्ट है इसके फीचर्स हमारे पास। फीचर्स में सबसे पहले है पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल मतलब
अभी मैं जो मैनेजमेंट एज अ आर्ट है, अगर कोई डेली काम करेगा तो वो तो अभी परफेक्ट होगा, ये उसकी स्किल्स होती हैं जिस स्किल्स के थ्रू वो अपना काम करता है, ठीक है। और जो पर्सनल स्किल्स होती हैं वो डिफरेंट, मतलब हर पर्सन की जो स्किल्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अभी जो एक इंसान है वो जैसा काम कर रहा है वो अगला वो वैसे नहीं कर सकता, सबकी अलग अलग पर्सनल स्किल्स होती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज, जो उसे नॉलेज है, जैसे जैसे उसको अपने जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो क्लियर हैं, उसको जो भी उसे नॉलेज गेन किया है बिजनेस के लिए, मैनेजमेंट के जो अंडर जो काम होते हैं वो उसे नॉलेज है, उसे प्रैक्टिकल में भी लाना चाहिए, डेली रूटीन में लाना चाहिए उसको अपनी नॉलेज को। थर्ड है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। मैनेजमेंट कंसर्न करता है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो जो हर बिजनेस में अपना अपना एक टारगेट होता है, जो अपना काम करना होता है वो अपने एक टारगेट लेके चलते हैं। तो ये क्या है कि रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। अगर स्किल्स अच्छी होंगी तो वो अपना काम कर पाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस वही है अपना वो जो रेगुलर काम करते हैं। मैनेजर है वो हर दम ये ट्राई करता है कि जो अच्छा रिजल्ट मिले, जो हमें गोल रखा है वो अचीव हो, एक परफेक्ट हमारा बिजनेस चलता रहे। तो ये जो मैनेजर है वो यूज़ करता है अपनी मैनेजरियल जो स्किल्स होती हैं उनको डेली प्रैक्टिस में यूज़ करता है ताकि वो हाई लेवल की जो प्रोडक्शन कर सके। और फिफ्थ है हमारे पास क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी आज के टाइम में हर चीज़ में ज़रूरी है, अपने थिंकिंग को क्रिएटिव बनाना पड़ता है अगर इतने कंपटीशन वाले टाइम में सरवाइव करना है। तो अभी जैसे मार्केट में बहुत कंपटीशन चल रहा है, तो क्या है, तो हमें क्रिएटिविटी करनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, नए नए जो आइडियाज़ हैं उनको ढूंढना चाहिए। तो क्रिएटिव भी क्या है, मैनेजमेंट इज़ मोस्ट क्रिएटिव आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, क्रिएटिव आर्ट है। और जो एक मैनेजर होता है हरदम ये फाइंड करता है कि वो न्यू न्यू आइडियाज़ लाए, जो नया जो कोई भी रास्ता है, कोई वे है, उसे अपने काम में यूज़ करें। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा ही था, मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पे बताया था कि इनके बारे में हम ये चैप्टर्स हैं बहुत डीपली पढ़ेंगे इनके बारे में, इनकी प्रोसेस वगैरह के बारे में। अभी मैं थोड़ा आपको बस बता देती हूँ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये हमारे 6 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। प्लानिंग के अंडर क्या आता है, प्लान। अभी प्लान क्या होता है, हम अपनी लाइफ में भी अगर हमने अगले दिन कुछ करना होता है, हम एक दिन पहले प्लान करके चलते हैं कि हमें ये करना है, या फिर हमें अपनी लाइफ में आगे हमने एम क्या रखा है वो भी हमने प्लान ही किया है ना। सेम वैसे ही प्लानिंग है जो मैनेजरियल फंक्शन का एक बेसिक फंक्शन है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो ये सभी फंक्शंस बिना प्लानिंग तो होने से रहे, इसलिए प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग में हम क्या डिसाइड करते, एक तो प्लानिंग क्या है, ये डिसीजन इन एडवांस है, हम एडवांस डिसाइड करते हैं सब कुछ। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू, भी क्या काम करना है, कब करना है और कैसे करना है, और वो काम करेगा कौन, ये हम पहले सोच के चलते हैं, ठीक है। और क्या है, प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स थिंकिंग बिफोर डूइंग। कुछ भी काम करने से पहले हम सोचते हैं उसे बोलते हैं प्लानिंग, इसे थिंकिंग बिफोर डूइंग बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी फंक्शंस है, ये सेकंड फंक्शन है हमारा। द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अरेंज, गाइड, कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट एंड कंट्रोल। जो हमने फर्स्ट फंक्शन जो हमने प्लान किया है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसके लिए सब कुछ अरेंज करना। अगर कोई बिजनेस में हमने प्रोडक्शन सोचे कितनी प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल अरेंज करना पड़ता है। गाइड करना, सबको गाइड करना, मैनेजर का ये, सुपरवाइजर का ये होता है कि सबको गाइड करे। कोऑर्डिनेट करना, हर चीज़ में तालमेल बनाए रखना, और कंट्रोल बनाए रखना। कंट्रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर एक्टिविटीज़ में, और तभी हम अपना जो अचीव कर पाएंगे जो हमारा गोल होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। स्टाफिंग में क्या है, स्टाफिंग रिलेट करता है रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़ एंड असाइनिंग देम। रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग, ये स्टाफिंग के प्रोसेस है जहाँ पे हम ये जो हम प्रोसेस है ये इस चैप्टर में हम डीपली पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। सबसे पहले क्या है, हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, तो हम न्यूज़ देते हैं उनको, फिर हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, उनको सेलेक्ट करना, उनको अपॉइंट करना, फिर उनको ट्रेनिंग भी देनी होती है। जब हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो ट्रेनिंग देना, उनकी जो स्किल्स हैं उनका डेवलपमेंट करना, और उनके रेमुनरेशन को फिक्स करना, ये सब स्टाफिंग में आ जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। डी है हमारे पास डायरेक्टिंग। Directing is concerned with carrying out the desired plans. Directing is also concerned with giving instructions to employees.
employees, motivating them to improve their performance, supervising various activities and communicating with them. डायरेक्टिंग में आ जाता है, ये कंसर्न करता है जो हमें डिज़ायर्ड, हमने जो प्लान किया होता है उसको चलाते रखना, केयरिंग करना। डायरेक्टिंग में हम गाइड करते हैं, जो सुपरवाइज़र है वो गाइड करता है अलग अलग एक्टिविटीज़ में और जो उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाए रखता है। और कंट्रोलिंग जो फंक्शन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कंट्रोल ही नहीं रहेगा, कुछ वहाँ पे डिसिप्लिन ही नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है सब हौच पौच ही हो जाएगा। इसलिए कंट्रोल इज़ द प्रोसेस विच इनेबल्स मैनेजमेंट टू गेट इट्स पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड एंड टेक करेक्टिव एक्शन इफ़ परफॉर्मेंस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। अगर कई बार क्या होता है, जो हम जैसे हमने सोचा होता है वैसे नहीं होता है। जाहिर सी बात, जो हम प्लान करते हैं वो एक प्रेडिक्शन ही करते हैं, हम अपने काम करने से पहले प्लान करते हैं। अगर वैसा वैसा ना हो तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि टाइम पे वो पे कंट्रोल होना चाहिए, टाइम पे हम कंट्रोल कर सकें। एफ है, लास्ट है ये हमारा फंक्शन, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज़ अंडरटेकन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन है ये हर लेवल पे ज़रूरी होता है। एट द टॉप लेवल जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को और डिपार्टमेंटल मैनेजर को। विदाउट कोऑर्डिनेशन सब बिगड़ जाएगा, सब खराब हो जाएगा, एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं बनी रहेगी। इफ़ देयर इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स, ये एग्जांपल एक तरह की, अगर प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना रहा, या तो फिर सेल को प्रॉब्लम आएगी या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम आएगी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमारा ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।